और तोती का एक छोटा सा बच्चा था। मम्मा तोती और पापा तोता अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। मेरे बच्चे, मैं और आपकी मम्मा दाना लेने जा रहे हैं। घर में ही रहना और हमारा इंतजार करना। मैं अपने बेटे के लिए लाल मिर्ची लाऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगा, जल्दी लौट कर आना। दोनों मम्मा पापा अपने बेटे के लिए भोजन लेने घर से निकलते हैं। आधे रास्ते में जाकर तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों तोती और तोता बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मुझे चिंता हो रही है, अगर ऐसी बारिश में हमारा बेटा घर से बाहर निकला तो भीग जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैंने अपने बेटे को अच्छी तरह समझाया हुआ है कि जब बारिश हो तो हमेशा घर में ही रहते हैं। बारिश के पानी में किसी के कदमों की आवाज़ आती है। शायद कोई है, कोई हमारी तरफ आ रहा है। नहीं मिट्ठू जी, बारिश का पानी पेड़ों के पत्तों पर गिर रहा है। शायद ये बारिश के पानी की ही आवाज़ है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ बढ़ती जाती है। जालिम शिकारी तो तेज बारिश में भी घर ना बैठा था। वो पेड़ के पीछे आकर तोती को निशाना बना रहा था। पति जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना। आपको कुछ नहीं होने वाला। हर वक्त ऐसी बातें ना किया करें। शोर की आवाज़ आती है। दूर दूर तक खामोशी छा जाती है और शिकारी की बंदूक से गोली निकलकर सीधी तोती का सीना चीरती हुई गुजर जाती है। तोता उड़ता है और पेड़ के पत्तों में छुप जाता है। वो तो ऊंची आवाज से रो भी नहीं सकता था। शिकारी आगे बढ़ता है और तोती को टांगों से उठा लेता है। हो, मेरा निशाना ठीक लगा। एक ही निशाने में शिकार मार दिया। शिकारी की ऊंची आवाज तोते को बहुत डरावनी लग रही थी और शिकारी आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला जाता है। ये क्या हो गया? मार दिया जालिम इंसान शिकारी ने मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे की माँ को मार दिया। मैं कैसे जी पाऊंगा अपनी पत्नी के बिना? सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। जालिम ने मेरी सारी खुशियाँ दुखों में बदल दी। रोते रोते तोता बातें करता रहता है और फिर शाम के बाद वहां से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ तोते का भाई लाल तोता रहता था। तोता लाल तोते के पास जाता है। हाय, आज मेरा घोंसला उजड़ गया, मार दिया। जालिम ने मेरी पत्नी को मार दिया। हाय, चुप कर जाए। मासूम छोटे पक्षी इंसान से कम मुकाबला कर सकते हैं। इन इंसानों ने ना जाने कितने ही पक्षियों के घोंसले उजाड़ दिए हैं। मुझे आज का दाना दे दो, मेरा बेटा भूखा है। मिट्ठू तोता अपने भाई से एक दिन का दाना लेकर घर जाता है। मेरे पापा, आप थके होंगे, बारिश बहुत तेज थी। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मम्मा, मम्मा कहाँ है? पिता तोता चुप था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी, मेरी मम्मा क्यों नहीं आई? मम्मा कहाँ है? आपकी आपकी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया है। बेटा, अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी। गंदा गंदा शिकारी। उसने मेरी मम्मा को क्यों मारा? मेरी मम्मा ने उसका क्या बिगाड़ा था? ये इंसान हम पक्षियों से उनकी मम्मा को क्यों छीन लेते हैं? छोटा तोता रोता रहता है और उस रात वो दाना भी नहीं खाता। सुबह हो जाती है। आसमान साफ था। बारिश थम चुकी थी। रानो चिड़िया सुबह सवेरे तोते के घर आती है। मुझे तो कबूतर ने बताया, कल हरियाली को जालिम इंसान ने मार दिया। मैं और हरियाली बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि न जाने कब वो जालिम वहां आ गया। आंटी, मुझे मम्मा के बिना रात को नींद भी नहीं आई। मेरे बच्चे, अब तो आपको अपने पापा के सहारे ही रहना होगा। आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। लेकिन मैं अपनी मम्मा को नहीं भूल सकता। रानो बहन, इसने रात से कुछ भी नहीं खाया, भूखा है। बस माँ माँ बोले जा रहा है रात से। बेटा, अगर दाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। जब तक मेरी मम्मा नहीं आएंगी मैं दाना नहीं खाऊंगा।
छोटा मिट्ठू दाना नहीं खाता। चलो मेरे साथ बेटा, मैं आपको कुछ दिन अपने घर रख लेती हूँ। रानो बहन, शायद कुकू और गुड़िया से मेरे बेटे का दिल लग जाए और मेरे बेटे का दुख थोड़ा कम हो जाए। फिर रानो चिड़िया छोटे मिट्ठू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गुड़िया और कुकू बेटा, ये छोटा मिट्ठू है। इसकी मम्मा को कल शिकारी ने मार दिया है। ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। दोस्त, बहुत दुख हुआ आपकी मम्मा का सुनकर, लेकिन जब मेरे पापा हमें छोड़कर गए थे तो हम भी बहुत दुखी थे। मम्मा ने हमें हौसला दिया और हम संभल गए। चले, हम आपको जंगल घुमाने लेकर जाते हैं। मुझे उस जगह लेकर जाएं जिस जगह जालिम शिकारी ने मेरी मम्मा को मारा था। छोटा तोता गुड़िया और कुकू के साथ बाहर जाता है। वहाँ घोंसले में बुलबुल का एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। वो सब वहाँ जाते हैं। दोस्त बुलबुले, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? किसी ने मेरे मम्मा पापा को मार दिया है। मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब कौन मेरा ध्यान रखेगा? कौन मेरे लिए दाना लाएगा? आप भी हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर खेलेंगे, दाना इकट्ठा करेंगे और हम सब दोस्त एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखेंगे। ये सब सुनकर छोटे मिट्ठू को अपना दुख भूल जाता है, क्योंकि उसके पास उसका पापा था, लेकिन बुलबुले के पास तो कोई भी नहीं था। वो बुलबुले को साथ ले जाते हैं। वो जंगल घूमते हैं, झरने पर जाते हैं और फिर शाम को छोटा मिट्ठू अपने घर चला जाता है। पापा, मेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन बुलबुला तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी है। उसके मम्मा को भी और पापा को भी किसी ने मार दिया। मेरे पापा मेरे साथ हैं। पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा तोता अपने बेटे को गले से लगा लेता है और दोनों बाप बेटा मिलकर दाना खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।